हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपको क्लास 10th केमिस्ट्री में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहली बात आती है बेटा कि कोवैलेंट कंपाउंड होता क्या है। कोवैलेंट कंपाउंड कहते किसको हैं, तो देखिए ध्यान से। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। यानी बेटा वो कंपाउंड जिसमें कि कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन करता है, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो बेटा अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, ये कंपाउंड होते कैसे हैं। तो देखिए इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवैलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। क्यों, ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत छोटे होते हैं, इनके एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इन एटम में वो कम होता है, इसलिए ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत लो होता है। सेकेंड आता है कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन एटम। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के बीच में शेयर होते हैं और एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के बीच में शेयर तो होते हैं, लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनता है। जब तक आयन नहीं बनेंगे तब तक ये क्या होगा, ये बैड कंडक्टर होता है। इसीलिए थर्ड नंबर बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वोलेटाइल नेचर बोले तो बेटा कि ये सडनली अचानक से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, अनएक्सपेक्टेडली ये क्या होते हैं, अपने शेप को अपना चेंज हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ये नेचर के वोलेटाइल होते हैं, ये अचानक से चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गए आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। तो ये देखिए हम यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, बनाए हैं हम। तो आयनिक कंपाउंड से एक साइड कोवैलेंट कंपाउंड से। ये देखिए आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ इधर लिखी हुई है और वो रीज़न प्रॉपर्टीज़ का क्या है इधर लिखा हुआ है। इस तरीके से कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी है, रीज़न यहाँ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट हम आते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर। तो नेचर में फर्स्ट है बेटा, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। तो आयनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी आयनिक कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं, आयन से मिलके बने होते हैं। आयन दो टाइप के होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो वही पॉजिटिव और निगेटिव आयन से मिलके बने होते हैं। दे हैव हार्ड सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयन। दे आर हार्ड सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयन। ये क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि आयन कंसिस्ट करते हैं, आयन से बने होते हैं, इसलिए। इनका रीज़न क्या है बेटा, देखिए। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ attraction between their ions which cannot be separated easily। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से इनको ब्रेक ईजिली नहीं किया जा सकता, इनको जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। अब आते हैं सेम कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी में। फर्स्ट हम नेचर पढ़ेंगे। क्या बोलता है, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ये इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये गैस, ये क्या होते हैं,
ये होते हैं गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड भी होते हैं, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट और डायमंड को छोड़ के बेटा, ठीक है। अब इसके रीज़न क्या होते हैं बेटा, रीज़न इनका देखिए, तो इनका रीज़न है दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इनका रीज़न ये कैसे होती है, गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड कैसे होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब आते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी बीपीटी एंड एमपीटी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो दीज आर नॉन वॉलेटाइल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे अपने प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन। इनके बीच में जो अपोजिट चार्ज यानी कि प्लस और माइनस चार्ज जो बने होते हैं सॉलिड बनाने में, ये क्या होते हैं, बहुत ही इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस बिटवीन द आयन। इनके बीच में जो भाई आपका प्लस और माइनस चार्ज यानी दो आयन मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, तो जब इनको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी कितनी, बहुत हाई लेवल की एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनके ये क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। और इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, दीज आर वोलेटाइल एंड लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं नेचर में, नेचर के वोलेटाइल नेचर यानी कि ये चेंज होते रहते हैं, अभी आपको बताए थे इसके पहले। और इसका रीज़न क्या है, दे हैव वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, दस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ बॉन्डिंग। तो इसका रीज़न क्या है कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। तो वीक होने की वजह से ये जल्दी से ब्रेक कर जाएंगे, तो जब एनर्जी इनको मिलेगी तो तुरंत ये ब्रेक कर जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे, इसलिए ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं। और वीक फोर्सेस होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। क्लियर बेटा। तो बेटा अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट एक्ट एज अ गुड कंडक्टर इन द फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट। यानी कहने का क्या मतलब है इसके, कि ये जो है सॉलिड स्टेट में अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टेन स्टेट में ये क्या करते हैं, एक गुड कंडक्टर का एक्ट करते हैं, एक गुड कंडक्टर होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है बेटा, देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन इन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन विच गेट्स वीकेंड इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। लेकिन जब इनको मोल्टन स्टेट में लाया जाता है तो या फ्यूज स्टेट में लाया जाता है तो क्या करते हैं, इसमें आयंस बिकम मोबाइल। आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। तो आगे देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज आते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज की देखते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टेन एंड और एक्वस स्टेट। ये क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका रीज़न क्या है बेटा, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ
फ्री आयंस और चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री आयंस कम होते हैं, नहीं होते हैं, अब्सेंस होता है चार्ज पार्टिकल के, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इट डिक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन हैज द डिसॉल्व। क्या होते हैं, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है जो कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, जिसके रिजल्ट से फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो आयन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इसके, और क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए बेटा, NaCl, NaOH, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे करके ढेर सारे आपके आयनिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं। अब हम आते हैं कोवैलेंट कंपाउंड में कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे कि रीज़न क्या है, एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर नॉन पोलर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, हेंस दिस डिसॉल्व इन द नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। इसलिए नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके एग्जांपल के बारे में हम लोग बात पढ़ लिया जाए, O2, Cl2, PCl3, एथेनॉल, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, ये सब चीज़ें आपके आ जाते हैं। क्या, शुगर भी आता है, तो आपको ये सब चीज़ें आ जाती हैं क्या, कोवैलेंट कंपाउंड में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बेटा। तो सबसे पहली बात आती है कि वर्सटाइल नेचर कार्बन की क्या होती है, वर्सटाइल नेचर क्यों बोलते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात कि आज के समय में हम लोग अपने अगल बगल देखें, आसपास में देखें, तो कार्बनिक कंपाउंड और मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना, तो जो कि कार्बन से बने होते हैं। तो ये लगभग बेटा आज के समय में कार्बन से मिलकर जितने भी कंपाउंड्स बने हैं वो 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन से जो मिलकर बने हैं, ये इतना कैसे बन गया, कार्बन एक ही है लेकिन इतना ज़्यादा कंपाउंड कैसे बन गया, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर आता है। तो वो क्यों बनाता है कार्बन, इतना कंपाउंड कैसे बना, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसके कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट आता है कैटेनेशन, एक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। तो ये क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट मेनली कार्बन एटम्स थ्रू कोवैलेंस बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांचेज चेन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो बेटा अभी हम लोग पढ़े थे कार्बन का कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन, हम लोग पढ़े थे, मेरे इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हम लोग कार्बन के कंपाउंड के बारे में बताए थे कि कार्बन में कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए बेटा कि ये क्या है, कार्बन एटम जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, लॉन्ग चेन बनाता है या ब्रांचेस बनाता है, ठीक है। तो यही जो प्रॉपर्टी है वो उसकी कैटेनेशन होती है। तो जो कार्बन है वो मैक्सिमम कैटेनेशन शो करता है पीरियोडिक टेबल में, जो कि स्टेबल होती है, कार्बन के बॉन्ड के साथ ये क्या स्टेबल भी होते हैं। सेकेंड होता है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा यानी कि 4, वैलेंसी
ऑफ कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी। तो इसमें भी ये जादू है, क्या होता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4 आएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 4। यानी कि ये 4 जो है वो कार्बन जो है वो 4 एटम के साथ और मतलब जुड़ सकता है, वो 4 बॉन्ड और बना सकता है। तो ये क्या है, इसमें ब्रांचेस निकल जाते हैं, ये 4 कार्बन से और जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कैपेबल होता है और बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई इसके वर्सटाइल नेचर की। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। इसके स्मॉल साइज की वजह से इसकी जो टेंडेंसी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है एटम के साथ लिंक करने में, ठीक है। तो इसलिए कार्बन जो है वो डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड बना। तो इस तरीके से बेटा टेंडेंसी जो होती है कार्बन की वो अपने इस स्मॉल साइज की वजह से इसकी टेंडेंसी जो होती है वो स्ट्रांग होती है एटम्स को बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है अलग अलग एटम्स के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मेरा वीडियो आज यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।